वो हम करेंगे। तो अब मैं गेम्स कर रहा हूं। तो देखो ये गेम्स का क्वेश्चन है, और वैसे अगर हम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो इसकी रेगुलरिटी बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम टाइम क्वेश्चन में आया है। टूर्नामेंट की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा रही है, लेकिन फिर भी ये आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो इसीलिए हम थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल मेन तो यही रहेगा, लेकिन बस डेटा मैं थोड़ा खुद का रख रहा हूं। तो इससे ये होगा कि कम से कम इस सेट को आप अटेम्प्ट करोगे, तीनों क्वेश्चन को, तो उससे पहले थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमेशा गेम्स में वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो कुछ लॉजिकल होगा। जरा इस एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। को पढ़। हाँ बोलो। सर वो 3D ट्रायंगल्स की भी होगी क्लास? हम्म। ओके ओके सर। DI8 टाइप का होगा। तो चलो एक बार इसको पढ़ लो आप। 1 मिनट में दे रहा हूं, जस्ट रीड दिस होल सेट। चलो ओके। अब इसमें कुछ मैं डेटा डाल रहा हूं। यहां दिया है, पहले मैं एक बार पढ़कर समझा दूं। अनिल एंड सुनील वर प्लेइंग अ गेम which involved picking up coins from a table. Each player in his turn was to pick a minimum of 2 and a maximum of 6 coins. तो जो कॉइन पिकिंग हो रही है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, उससे ज्यादा नहीं और इससे 2 से कम नहीं। ठीक है, except when there is only one coin left, in which case he has to pick up that coin. अब जैसे ये 1 by 1 the game continues till all the coins are removed from the table. Assume that both players play intelligently so as to win the game. यहाँ intelligently रेफर कर रहा है कि both players are aware of the logic behind the game. दोनों को लॉजिक पता है, और चांस मिलेगा तो जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा टाइप का है। जिसे जैसे चांस मिले वो जीतेगा। अब इसमें लिखा है कि मिनिमम 2 पिक करना है हर टर्न में, ठीक है, एंड मैक्सिमम 6, एक्सेप्ट द लास्ट केस, कि पिक करते 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 अगर एक कॉइन बचा है टेबल पे, तब तो पिक करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा कॉइन है तो मिनिमम 2 पिक करना होगा और मैक्सिमम 6। अब इसके बाद लिखा है अज्यूम दैट द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट कॉइन लूजेस द गेम। जो सबसे लास्ट में पिक करेगा वो लूज करेगा। लास्ट पिकिंग पर्सन इज द लूजर। अब यहां मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है इसके आगे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल, total number of coins on the table is 36. Anil starts the game. Anil starts the game. How much
How much should he pick up in the beginning so as to ensure his win? Total number of coins on the table is 36. Anil starts the game. How much should he pick up in the beginning so as to ensure his win? कोई आंसर बता सकता है? 6. चलो ऐसा गेम खेलना चाहोगे? 2 लोगों ने 6 कहा है, चलो ओके। तो टोटल 36 है। नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट, ठीक है। तो चलो मैं आपको, आप सपोज करो आप अनिल हो और आपको विन एंश्योर करना है, तो कितना पिक करोगे? अभी जो रेस्पॉन्स आया है 2 लोगों का, दोनों का 6 आया है, तो मैं 6 से स्टार्ट करता हूं। तो आपने 6 पिक किया, तो कितने कॉइन बचे? 36 था तो 30 कॉइन्स बचे, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर 5 कॉइन्स पिक कर रहा हूं। कितने कॉइन बचे? 25। अब बताओ आप कितना पिक करोगे? ब्लू वाला मेरा है, रेड वाला आपका है। 5 कॉइन्स, ठीक है। तो आपने 5 कॉइन्स पिक किया। अच्छा, दिव्यांश कह रहा है 6, विशाल कह रहा है 5। बताओ क्या पिक करूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? अच्छा, हर्षिता ने भी 6 बोला है। वैसे मैं बता दूं आपको, तो वरुण ने 4 बोला है। वैसे मैं बता दूं, आप चाहे 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, मैं अब जीत चुका हूं मैच, गेम। कुछ भी बोल दो, मैं जीत चुका हूं। पूरा टाइम हर तरह से कोशिश कर लोगे, मैं जीत चुका हूँ। सर लास्ट 110% नंबर श्योर। हमें 7 तक चाहिए। जो क्या? लास्ट नंबर आएगा 7 तक चाहिए, ताकि हमारी टर्न में हम 6 पिक कर लें और लास्ट हाँ, पॉइंट छोड़ दें। वो तो है ही। 8 भी रखोगे तो भी चलेगा। तो चलो मैं 5 ही ले लेता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, मैं अब जीत चुका हूँ। आपके फर्स्ट स्टेप से ही मुझे चांस मिल गया था। तो चलो मैं 5 ही वाला करता हूँ। तो 5 अगर आप लेते हो, 5 पिक किया, तो यहाँ कितना? सी 2, तो बचा कितना? 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पिक करूंगा, मैं पिक करूंगा 6।
कितना बचेगा? ये क्या हो गया? जस्ट वेट। मेरे पिक करने के बाद 17 बचा है। हाँ ठीक है। अब बताओ आप कितना पिक करोगे? यहाँ 9 बचा है मेरे पास। So 3. एक सेकेंड। हाँ अब तो मैं हार गया। कितना पिक करोगे? 3 ना। अब तो मैं हार गया। मैं कैसे इतने सालों में मैं पहली बार हारा हूं मैं। खैर चलो आप कितना, नहीं वेट वेट वेट, कितना पिक करो ये बताओ। कितना पिक कर रहे हो ये बताओ। बताओ कितना सर पिक हम कर रहे हो कितना ये ही पिक बताओ। करेंगे सर, लास्ट लास्ट में आपकी विन होगी सर, क्योंकि अगर हम 6 भी लेंगे तो आप 3 ले सकते हो, 2 से ज्यादा रहेगा तब भी आप जीत जाओगे सर। हाँ हाँ मैं ही जीत रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा हूँ अभी। हाँ हाँ मैं कितना पिक करूँ? मैं ही, मुझे लगता है मुझे लगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया था। अब बताओ कितना पिक करोगे? सर कितना मैं भी ही लेना जीत सर, 2 ही ले लो। रहा हूँ। मैं 4, मैं ही जीतूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं ही जीतूंगा। सर 2 ले लो आप। आपने, अच्छा 2 लोगे, चलो 2 पिक किया तो बचा कितना? 7। मैं या तो 5 पिक करूंगा या 6 पिक करूंगा। मैंने 6 पिक कर दिया, तुम्हारे लिए 1 छोड़ दिया। कौन जीता? मैं ही जीता। ठीक है। या 5 पिक करूंगा तो 2 छोड़ दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। फाइन। तो देखो यहाँ एक लॉजिक है, और ये जो एनसर्कल किया हुआ है ना, सर्कल सर्कल में जो नंबर है, ये जो है फिक्स नंबर है, ये विनिंग पॉइंट्स है। यहाँ एक्चुअली 2 चांस है लास्ट में, या तो 1 पिक कर सकते हो या 2 पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 चांसेस हैं। तो इसके विनिंग नंबर्स 2 होंगे, दो सीरीज में होंगे। एक तो 1 सीरीज। यहाँ आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि सबके बीच का गैप 8 है, और मैंने मेंटेन भी वही किया है, 8 का। लेकिन ये विनिंग पॉइंट मुझे चाहिए था, और आपने मुझे गिफ्ट में दे दिया। जब मुझे मिल गया तो मैंने इसलिए बोला था आपसे कि आप 5 लो या 6 लो, मैं तो जीत चुका हूँ। मुझे 8 का गैप मेंटेन करना है। मैंने बोला, आपने 5 एक ने 5 बोला था, हर्षिता ने 6 बोला था। अगर 6 बोलते तो मैं 2 पिक करके फिर से 17 कर देता। वरुण ने 4 बोला था, वरुण 4 बोलता तो मैं 4 लेकर फिर से 17 कर देता। तो गेम मेरे कंट्रोल में आ चुका है। तो वैसे थंब रूल ये है कि लास्ट में 1 कॉइन छोड़ना है या 2 कॉइन छोड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो विनर के पिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉइन्स या तो 8k + 1 बचने चाहिए, या फिर 8k + 2 बचने चाहिए। तो यहाँ या तो 25 बचने चाहिए थे या 26 बचने चाहिए थे। तो जैसे आपने 6 पिक किया था, मैं 4 भी पिक करता तो 26 होता। उसके बाद मैं 8 का मेंटेन कर लेता ना, तो लास्ट में 2 बचता और 2 आपको पिक करना होता, तो भी मैं विनर हो जाता। तो चलो मैं इसका लॉजिक थोड़ा सा और क्लियरली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद थंब रूल बताऊंगा, तो आप थोड़ा पेशेंटली इसे ध्यान देना। ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दूसरा वाला। तो अब देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विनर के पिक करने के बाद लास्ट में कितने कॉइन्स बचने चाहिए थे? नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी लेफ्ट आफ्टर विनर्स टर्न।
यस। तो विनर के टर्न्स के बाद अगर मैं लास्ट टर्न की बात करूं तो कितने कॉइन बचने चाहिए? 1 कॉइन बचना चाहिए या फिर 2 कॉइन बचना चाहिए। 1 कॉइन बचेगा तो भी विनर रहोगे, 2 कॉइन बचेगा तो भी विनर। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आपके पिक करने के बाद 3 कॉइन बचता है, कैन यू बी द विनर? नो। अगर आपके पिक करने के बाद 3 कॉइन्स बचा है तो आपका अपोजिट प्लेयर जो है वो 2 पिक करके आपके लिए 1 छोड़ देगा, या 1 पिक करके 2 छोड़ देगा। तो 3 तो विनर नहीं है, 1 और 2 में विनर होगा। 4 में विनर हो सकता है क्या? नहीं। 5 नो, 6 नो। क्यों? अगर आप 6 छोड़ोगे तो 4 पिक करके आपके लिए 2 छोड़ देगा। 7 नो, वाई? वो 6 पिक करेगा आपके लिए 1 छोड़ देगा, या 5 पिक करेगा 2 छोड़ देगा। 8 छोड़ोगे तो नहीं, क्यों? वो 6 पिक करेगा 2 छोड़ देगा। लेकिन आपके टर्न के बाद अगर 9 कॉइन्स बचा है, जैसे मेरे वाले सीरीज में था, देखो 9, अगर आपके टर्न के बाद 9 कॉइन बचा है तो कैन यू बी द विनर? अगर आपके टर्न के बाद 9 कॉइन बचा है तो कैन यू बी द विनर? यस सर, यस। क्यों? क्यों? उसका कारण क्या है कि अगर आपके टर्न के बाद 9 कॉइन बचता है तो गेम अभी आपके कंट्रोल में है। 8 से कैसे होगा हर्षिता? अगर मेरे पिक करने के बाद सपोज करो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं और 8 कॉइन बचा है, अब बताओ तुम जीतना चाहोगे या हारना चाहोगी? हर्षिता, सपोज करो मेरे टर्न के बाद मैंने 1 कॉइन छोड़ दिया, अब बताओ तुम जीतना चाहोगी या हारना चाहोगी? तो तुम कितना चूज करोगी? 1 तो अलाउड ही नहीं है ना स्टार्टिंग में। लास्ट में 1 कॉइन दिखाई देगा तभी 1 पिक कर सकती हो। पर हर कोई जीतने के लिए खेल रहा है, यहाँ हारने के लिए कोई नहीं खेल रहा है। जैसे ही तुम्हें चांस मिलेगा तुम ग्रैब करोगी विनिंग के लिए। तो मैं अगर 8 कॉइन छोड़ दूं तो क्या मुझे गिफ्ट देना है या खुद से जीतना है? खुद को जीतना है ना। तो जब खुद को जीतना है तो तुम 6 कॉइन पिक करोगी, यू ट्राई टू विन द गेम। मुझे गिफ्ट थोड़े ना दोगी। तो अगर मैंने 8 कॉइन अगर मान लो तुम्हारे सामने छोड़ दिया तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होगी? 6 कॉइन पिक करने की और मेरे लिए 2 छोड़ने की, जिससे मैं हार जाऊंगा। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू विन द गेम, प्लेइंग इंटेलिजेंटली सो एज टू विन द गेम, क्लियरली लिखा है। इसलिए 8 में नहीं होगा। अगर 9 है तो सपोज करो आपके अपोजिट वाले ने 2 पिक किया तो भी गेम आपके कंट्रोल में है। ठीक है। तो यहां अगर ये 2 है तो 7 बचेगा, तो आप क्या करोगे? 6 पिक करोगे, 1 छोड़ दोगे। अगर आपके अपोजिट वाले ने, आपके बाद 9 बचा था कॉइन, तो आपके अपोजिट ने 2 पिक किया, फिर आप कितना पिक करोगे? 6, और आपके अपोजिट के लिए 1 बचेगा। यू वॉन द गेम। ठीक है। तो 9 इज नाउ द नेक्स्ट विनिंग पॉइंट। तो 9 है तो लास्ट में 1 बच रहा है एक्सट्रीम केस में। सिमिलरली अगर 10 कॉइन्स बचा तो भी आप जीत सकते हो कि नहीं? कैन यू बी द विनर इफ 10 कॉइन्स आर लेफ्ट आफ्टर योर विनर्स टर्न, आफ्टर योर टर्न? यस, आप जीत सकते हो। क्यों? अगर आपका अपोजिशन 2 कॉइन पिक कर रहा है तो 8 कॉइन बचेगा, और आप कितना पिक करोगे? 6, उसके लिए 2 छोड़ दिया। तो ये 2 वाले सीरीज के लिए ये आपका 10 हो जाएगा।
तो गेम को हमें स्टार्टिंग, देखो यहाँ क्या है, गेम को इंटेलिजेंटली प्ले करने का मतलब है गेम को स्टार्टिंग से ही ऐसा खेलना है कि आप लास्ट में 2 या 1 तक पहुंच सको, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था स्टार्टिंग से ही एंश्योर किया था। 8-8 का गैप मैंने मेंशन किया था, मेंटेन किया था। तो 8-8 का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गेम मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। या तो लास्ट में 1 बचना चाहिए या 2 बचना चाहिए। और अगर मैं गेम कंट्रोल में रखता हूँ, 8-8 का गैप बना के रखता हूँ, तो आप कितना भी पिक करोगे तो मेरे पास 8 को मेंटेन करने का पूरा चांस होगा। और दैट, वो जो 8 है, 8 का जो गैप है, गैप ऑफ 8 इज नथिंग बट मिनिमम प्लस मैक्सिमम। तो आपका अपोजिशन वाला अगर 2 पिक करता है तो आप 6 पिक करके 2 छोड़ रहे हो, और आपका अपोजिशन अगर मैक्सिमम 6 पिक करता है तो आप 2 पिक करोगे और 2 छोड़ दोगे। तो गेम आपके कंट्रोल में है, और इस बीच में कुछ भी पिक करेगा तो आपके पास पूरे चांस है 2 छोड़ने के। सर इसमें 2 It means लास्ट में बचेगा तो वो लॉस का है आपने जो केस बनाया हुआ है? जो जो वो लास्ट पिकिंग लास्ट पर्सन है वो लूजर है ना, लास्ट पिकिंग पर्सन लूजर है, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि लास्ट पिकिंग नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी लेफ्ट आफ्टर विनर्स टर्न 1 अगर है तो उसके बाद 9, उससे पहले 8-8 का गैप चलेगा, या फिर 2-10 इस तरह का चलेगा। तो जो हमारे पास सीरीज बनेगा वो सीरीज इस तरह का बनेगा, 1, 9, then 17, then 25 and so on। दूसरा 2, 10, 18, then 26 and so on। 2 टाइप के सीरीज बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी लेफ्ट आफ्टर विनर्स टर्न, that should be equal to of the form 8n plus 1 या फिर 8n plus 2। ठीक है, ये 1 और 2 क्यों है, क्योंकि लिखा है कि लास्ट में 1 भी पिक कर सकते हो, या फिर मिनिमम 2 भी पिक करोगे आप। अगर 2 बचेगा तो आपको 2 ही पिक करना है, तब 1 नहीं पिक कर सकते हो, लेकिन एक लास्ट में बचा है तो आपको पिक करना है। 2 या 2 से कम जो भी बचा है सब पिक करना है आपको। और ये 8 कैसे आया, गेम कंट्रोल में रखने के लिए मिनिमम प्लस मैक्सिमम है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। कंट्रोलिंग फैक्टर ये 8 है गेम को कंट्रोल में रखने के लिए। तो अगर मैं इसे F बोलूं तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फैक्टर। क्योंकि जब 8-8 मेंटेन रखोगे तभी गेम आपके कंट्रोल में रहेगा। सर ये n क्या है, फाइन, इसमें n क्या पुट करते हैं सर हम? n मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है। n कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ओके अब देखो, तो ये है नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी लेफ्ट आफ्टर विनर्स टर्न। मान लो मैं विनर हूं तो मेरे टर्न के बाद इतने कॉइन बचने चाहिए। तो कैन आई से दिस इज एज गुड एज नंबर ऑफ कॉइन्स बिफोर अ लूजर्स टर्न। नंबर ऑफ कॉइन्स बिफोर अ लूजर्स टर्न, जैसे मेरे टर्न के बाद जो बचेगा वो मेरे जीतने के लिए बचेगा, तो आपके सामने जो बचा था वो आपके हारने के लिए बचा था ना। तो 9 जो था वो मैंने आपके लिए छोड़ा था। इट मीन्स आपके टर्न से पहले 9 बचा था, तभी स्टूडेंट ने बोला था कि सर अब देख लो मैं कुछ भी पिक करूं, हम लोग कुछ भी पिक करें आप जीत जाओगे। इट मीन्स यू वर लूजर। तो लूजर के पहले जो कॉइन्स होंगे वो भी इसी टाइप के होंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आफ्टर विनर्स टर्न इज एज गुड एज नंबर ऑफ कॉइन्स बिफोर लूजर्स टर्न। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप तो लॉस ही रहो, आपका लॉस ही होगा, चाहे जो मर्जी कर लो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है,
ओके, अब मैं ये 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं. डू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. 3 क्वेश्चंस 4 to 5 मिनट्स में दे रहा हूं. आप करो, मैं आ रहा हूं जस्ट. कुछ जरूरत पड़ गया. ठीक है, करो, जस्ट मैं 4 मिनट्स में आ रहा हूं. डू दिस 3 क्वेश्चंस.